नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी पर आधारित है और आज का टॉपिक है महादशा और प्रोफेशन। यानी किसी भी महादशा को हम प्रोफेशन के हिसाब से किस प्रकार से प्रिडिक्ट करें और क्या हमारी प्लानिंग होगी। सामान्यतः अधिकतम जातक जो मेरे पास आते हैं कुंडली कंसल्टेशन लेने के लिए, वो किसी न किसी समस्या के कारण आते हैं। यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको दशा में हो रही है, और चाहे फाइनेंस की भी हम बात कर रहे हैं, यानी प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको लेके उनको चाहे वो अप्स एंड डाउन्स आ रहा है, या सेल कम हो गई है, या नौकरी बार बार छूट रही है। तो इस प्रकार यानी समस्या जब होती है तो वो आते हैं उसके समाधान के लिए, या फिर क्या करें, क्या प्लानिंग हो। ये जातक जो हैं इनको कोई समस्या नहीं है। इनकी अभी सितंबर महीने में, सितंबर 2024 जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय इनकी बुध की महादशा शुरू होने वाली है। तो इनका ये है कि बुध की महादशा मेरी फाइनेंस के लिए और प्रोफेशन के लिए कैसा रहेगा, साथ ही साथ मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी प्रेडिक्शन और प्लानिंग दोनों ही इनका है। तो हम प्रेडिक्शन और प्लानिंग के लिए किस प्रकार से महादशा को देखकर फाइनेंस और प्रोफेशन के बारे में जातक को गाइड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीखेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए, समझिए, फिर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये एक डिटेल से आइए आगे बढ़ते हैं। ये लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट भी यदि आप देखते होंगे, जो भी पद्धति आप जानते होंगे, इससे भी आप जो चीज़ निकालना चाहें निकाल सकते हैं। मैंने इनको 3 बातें बताई। मैंने इनको ये बताई, जो 10th में गुरु है इसके बेस पे, कि आपको ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करनी है। नॉर्मली जो लोग 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे करते हैं, उस तरह से नहीं करना है। आस्तिक बने रहें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति रखें, और जब भी समय मिले मंदिर जाएं। साथ ही गुरु के आधार पर मैंने ये बोली कि आपको धोखा होना और दूसरे के कारण समस्या होना, ये पॉइंट राहु और उसकी राशि, इसके बेस पे मैंने ये बताया कि धोखा होना, दूसरे के कारण समस्या में आना, ये संभावना हो सकती है। साथ ही साथ इस बुद्ध के बेस पे मैंने ये कहा कि पार्टनरशिप वाली काम आपको किसी के साथ नहीं करनी है। ये 3 पॉइंट ही मैंने इनको बताई। अभी दशा को देख लेते हैं। दशा इनकी है 17 सितंबर तक शनि की, और उसके बाद बुध की। कुछ सॉफ्टवेयर में दशा में 15-20 दिन, 1 महीने का अंतर आ सकता है महादशा के केस में। तो अभी हम मान के यहीं चलते हैं कि 17 सितंबर मान लो या 1 अक्टूबर मान लो, इससे इनकी बुध की दशा चालू होगी और 2041 तक रहेगी। अब बुध की दशा कैसी रहेगी, तो इसके लिए हमें इस केपी वाले सेक्शन में आ जाना है। केपी वाले सेक्शन में आना है यहाँ, और यहाँ से हमें आना है भाव संधि में। इस भाव संधि में आप आएंगे तो यहाँ इस सबलॉर्ड जो लिखा है ना, सबलॉर्ड का सेक्शन है। हम ये देखें कि बुध जो है वो सबलॉर्ड वाले सेक्शन में कहाँ कहाँ है। तो इस चौथे का सबलॉर्ड बुध है, इसके साथ 10वें का सबलॉर्ड बुध है। तो जिस भी भाव का जो सबलॉर्ड होता है ना, उससे संबंधित वो एक माहौल क्रिएट करता है, एक ऑरा, एक वातावरण बनाता है। अब वो रिजल्ट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो उसके हाउसेस के रिजल्ट बताएंगे। तो बेसिकली 10th कस्पल सबलॉर्ड है। प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कहीं ना कहीं ये प्रोफेशन से संबंधित जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे। अब वो अच्छा होगा या बुरा होगा, वो इसके नक्षत्र और उपनक्षत्र बताएंगे, जो कि आइए हम देखते हैं। बुध का जो परिवार है, यानी बुध का नक्षत्र केतु, उपनक्षत्र शुक्र, ये हमें जानकारी देंगे कि जातक के लिए इसकी प्रोफेशनल लाइफ, इसका फाइनेंशियल कंडीशन वो बुध के अनुसार कैसा रहेगा और इनको क्या प्लानिंग करनी चाहिए। एक छोटी सी जानकारी आपको दे दूं, हमारा एक 15 अगस्त से बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू हुआ है, और दूसरा 23 या 24 सितंबर, प्रोबेबल डेट है, दोनों में किसी भी एक दिन, इसमें भी शुरू हो रहा है बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स। ये 2024 की बात है। हो सकता है वीडियो को अक्टूबर नवंबर 2024 में देख रहे हो या 2025 में देख रहे हो। तो जब भी देख रहे हो, एक रेगुलर इंटरवल पर मेरा केपी एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, एस्ट्रो वास्तु का क्लासेस चलते रहते हैं। तो जो भी आपको सीखना है तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस समय का जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको दे दी जाएगी। इसके साथ यदि आप कुंडली कंसल्टेशन कराना चाहते हैं, या अपना वास्तु कंसल्टेशन, जो ऑनलाइन वास्तु, जो कि फ्लैट्स या फिर फ्लोर के लिए होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर आपका नहीं हो, फर्स्ट या सेकंड पे आप रहते हो, लेकिन यदि ग्राउंड के साथ आपका घर है जिसमें लैंड एनर्जी भी जुड़ जाती है, तो वो ऑनलाइन मैं नहीं करता। मेरा सजेशन ये होता है कि आप ऑफलाइन कराएं, जिससे भी कराएं, क्योंकि लैंड एनर्जी को ऑनलाइन में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है और कई बार वो बदल जाती हैं। इसलिए बेटर होगा किसी से भी कराएं तो ऑफलाइन कराएं। तो आप
ऑफलाइन विजिट भी है, चाहे वो घर का है, फैक्ट्री का है, ऑफिसेज़ का है, तो उसके लिए भी मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और जानकारी है, 6 अक्टूबर 2024 से हमारा वास्तु का भी कोर्स शुरू हो रहा है। तो यदि आपकी कोई भी नियर एंड डियर करना चाहें तो कर सकते हैं, या आगे भी आप वीडियो यदि देखें 2025 में देख रहे हो तो भी जो भी वास्तु करना चाहें या एस्ट्रोलॉजी करना चाहें तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो लेटेस्ट जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जो इनकी बुध की दशा चल रही है, इसको लेके इनको अपने फाइनेंस और प्रोफेशन के बारे में जानना है और प्लानिंग के बारे में जानना है। अभी जो प्रेजेंट दशा शनि चल रही है, हम इसको देख लें तो शनि रिजल्ट दे रहा है 1 और 2 का। शनि का नक्षत्र है चंद्र जो कि रिजल्ट दे रहा है 2 का, और शनि का उप नक्षत्र है शुक्र जो कि रिजल्ट दे रहा है 1, 5, 10 का। अब इसमें हम रिजल्ट को देखें तो धन के लिए अच्छे भाव हैं 2 और 10, और धन के लिए खराब भाव है 1 और 5। तो इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा कि जातक के पास धन आएगा और बहुत ही अच्छा आएगा। 1 और 5 का क्या रिजल्ट निकलेगा कि जातक को धन का नुकसान होगा। अब क्या है कि यदि ये जातक कुछ ऐसा काम करता है जिसमें नुकसान की पॉसिबिलिटीज़ कम है तो मात्रा कम रहेगी। जैसे यदि ये जातक उधार वाला काम करता है तो नुकसान की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। कहीं इन्वेस्टमेंट करता है नया और इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस करता है तो उसमें भी नुकसान की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। ये जातक सीए हैं, सर्विस बेस्ड इनका काम है, सर्विस में पैसे पहले मिल जाते हैं, तो इस स्थिति में उधार की संभावना लगभग ना के बराबर है। सर्विसेज देते हैं, कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, तो ये नुकसान की संभावना को काफ़ी कम करेगा। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कहें तो प्लानिंग इनकी अच्छी हो गई है तो नुकसान को कम बताता है। दूसरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि शनि अनटेनेंटेड होकर 1, 2 का रिजल्ट दे रहा है, तो इस स्थिति में सेकंड हाउस काफ़ी पावरफुल हो गया, और जब सेकंड हाउस पावरफुल होता है तो जातक के पास कहीं से भी पैसे आते हैं, यानी पैसा आता है। तो कई बार जब मनी फ्लो अच्छा होता है ना तो धन का नुकसान या खर्च जो कि नॉर्मली आप उसको उतना महत्व नहीं देते, मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जैसे सपोज करो कि आपके पास 1 लाख रुपए आ गए और कहीं 1,000 रुपये का मिसयूज़ ही हो गया तो आप पे उतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा, आपको लगेगा ये चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन वहीं आपके पास 2,000 रुपये हैं और उसमें से 1,000 बेकार में खर्चा हो जाए या गिर जाए तो फिर लगेगा कि अरे 50% ही पूंजी खत्म हो गई। तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि यदि अनटेनेंटेड हो कि कोई प्लैनेट सेकंड हाउस का फुल स्ट्रेंथ के साथ रिजल्ट दे रहा है जो कि इनकी कुंडली में है, तो फिर धन का अच्छा फ्लो देखने को मिलता है। अभी शनि से जैसे ही आप बुध की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, यानी बुध की दशा में, तो ये फाइनेंशियली बुध में तो सेकंड हाउस नहीं है, लेकिन पॉजिटिव हाउसेस 6, 7, 10, 11 हैं। तो काम का फ्लो इनके पास 6, 7, 10, 11 के कारण अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो है ना, ये प्लेनेट स्तर पे है। प्लैनेट्स ज़्यादा पावरफुल स्टार होता है, इस स्टार में देखेंगे तो सिर्फ 10 है, और जो निगेटिव हाउसेज हम प्रोफेशन के लिए देखें तो 1, 5, 9 है। सबलॉर्ड स्तर पे देखें तो पॉजिटिव 10 है लेकिन निगेटिव 1 और 5 है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव तो हैं और 9 नंबर ऊपर भी है, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज इनसे ज़्यादा पावरफुल ये हैं जो निगेटिव वाले हैं। यहाँ भी एक पावरफुल 10 है, यहाँ भी एक 10 है, लेकिन एक अकेला 10 इनके रिज़ल्ट को ख़त्म नहीं कर सकता। यानी 10 के भी रिज़ल्ट मिलेंगे, 1 और 5 और 9 के भी मिलेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा प्रोफेशन के लिए हम देखें तो इम्पैक्ट ये होगा कि काम में अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा आएंगे। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अभी जैसे महीने का आप 2 लाख 5 लाख कमा रहे होंगे, तो वो एक्सपेक्टेशन में कमी आएगी, वो पूरा नहीं होगा। प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, साथ ही साथ धन का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि इसमें धन के नुकसान वाले भाव 5, 9, 12 ज़्यादा है। अब तक का क्या होगा कि शनि की दशा जो है काफ़ी फेवरेबल रही है धन के मामले में, तो आपने किसी से कोई भी डीलिंग कर ली, कोई भी काम में हाथ डाला, जैसे कहा जाता है ना कि ये जातक मिट्टी को छू दे तो सोना हो जाए, तो शनि की दशा वैसे ही है। अब उस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अब जब बुध में आएंगे तो यहाँ आपको धोखा मिलेगा। जिनसे आपकी 10 साल 15 साल या जो भी 5 साल की डीलिंग रही हो और चलो काम हो गया पैसे दे देना, वो बंदा घर आके पहुंचा गया हो, अब वो घर आके नहीं पहुंचाएगा, वो पैसे का चूना लगाएगा, आपको नुकसान होगा। तो इस कारण आपको उधार एकदम ही बंद कर देनी है। कभी भी उसको एकदम टेक इट ग्रांटेड नहीं लेना है कि नहीं ऐसा है तो अच्छा ही होगा या सब अच्छा ही करेंगे, नहीं, धन का नुकसान होगा। प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, यानी उतार चढ़ाव बना रहेगा। उतार चढ़ाव का आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे शनि में जो स्थिति आपकी रही है, यदि समय बीतने के साथ वहीं रह गई तो एक बड़ी बात होगी, लेकिन उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव होगी। अब
इसमें उतार चढ़ाव से मतलब होता क्या है, या तो क्लाइंट आपके कम हो जाए या क्लाइंट उतने ही रहें या बढ़ जाएं, तो मेनली पैसे की जो ये कैश फ्लो है, यानी पैसे का आना जाना, तो उसमें कमी देखने को मिलेगी। उसके कारण आपको समस्या होगा। जब भी दशा में 1, 5 और 9 होता है तो ऐसा जातक बुध के कारण मनी माइंडेड रहेगा, लेकिन एक्ट नहीं हो पाता है, यानी पैसे के लिए वो एक्ट नहीं हो पाती है। तो इसके कारण भी जातक को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अब जो हम प्रिडिक्शन वाला पार्ट समझ रहे हैं वो ये है कि पैसे का नुकसान होगा, प्रोफेशन में आपके अप्स एंड डाउन्स रहेंगे। शनि में जो आपने बहुत एक अच्छा समय गोल्डन टाइम देखा, आपने मिट्टी को छुआ सोना बन गया, वो चीज़ें यहाँ नहीं होंगी, वो प्रॉब्लम होगा। तो आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट वाला काम, यानी पैसे से संबंधित रिस्की काम का डिसीजन नहीं लेना है। अब है कि क्या हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाकी जो हमारी प्रोफेशन है, यानी जैसे सीए की सर्विसेज देते हैं, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? एकदम होगा। 159 जो प्रोफेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक हैं वो प्रॉब्लम देंगे ही। यदि ऐसा होता तो कोई भी डॉक्टर बीमार नहीं होता, क्योंकि छठा भाव ये डॉक्टर का होता है, ट्रीटमेंट का होता है। तो वो जो डॉक्टर लोगों का ट्रीटमेंट कर रहा है उसको तो बीमारी नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी होता है? नहीं होता। उस हिसाब से डॉक्टर और वकील का तो डिवोर्स ही नहीं होना चाहिए जो कि 6 हाउस का है। ऐसा होता है? कभी नहीं होता। तो कोई भी हाउस किसी दूसरे हाउस के रिजल्ट को कभी ख़त्म नहीं कर सकता, यानी वो आपको मिलेंगे। अब 159 के केस में जब हम सर्विसेज दे रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट सेलिंग का प्रेशर नहीं होता कि हमारा स्टॉक पड़ा है या डेड है या इस प्रकार से, तो वो मेंटल टेंशन क्रिएट नहीं होती है। अब इस चीज़ को हम कैसे प्लान करके इसके इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करें। बेसिकली बुध मल्टीप्लिसिटी का कारक है। अब ये जातक मल्टीपल चीज़ों को ऐड कर लें, जैसे ये सीए की सर्विसेज देते हैं, इसके साथ साथ अलग भी और चीज़ें जो इनकी हो जाती हैं, कुछ कमीशन एजेंट जैसा काम जोड़ लेते हैं, लाइजनिंग वगैरह का कुछ काम है उसको जोड़ लेते हैं, या फिर टैक्स वगैरह डिपार्टमेंट का, वैसे सीए का तो मैटर है ही, लेकिन उसमें भी और जो प्रोफेशनल टैक्स से संबंधित काम को करना है, कोई फाइल वगैरह की हैंडलिंग करानी है, अलग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ काम, तो उन सब चीज़ों को यदि कराने लगें, बहुत सारे लोगों के मैटर होते हैं, तो उन सब को सॉल्व कराने लगें तो वो एक एडिशनल फैक्टर ऐड हो जाएगा। 5 और 9 टीचिंग का होता है, तो यदि सीए से संबंधित टीचिंग आपको अच्छा लगता है उस काम में आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 3 नंबर है जो कि लाइजनिंग के लिए बड़ा बेटर होता है। मतलब किसी व्यक्ति का काम है, कोई काम फंसा हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी से भी संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से संबंधित कोई भी काम हो गया, एक बात समझो, एज फॉर एग्जांपल हमने लिया है, तो ये 3rd हाउस क्या है, वो आपके कॉन्टैक्ट्स का है। बुध जो है वो आपकी बातचीत का है, कम्युनिकेशन का है, तो इसके द्वारा आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। और ये यूज़ करके 3, 9, 12 भी है, तो ट्रैवलिंग, कनेक्शन, ऑनलाइन आपके कॉन्टैक्ट्स, ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो जब आप अपने एक से ज़्यादा, अभी आप एक काम कर रहे हो और जैसे ही आप अलग अलग ब्रांचेस फैलाते हो तो क्या होगा, एक से अधिक काम जब आप करते हो जो कि आपके इंटरेस्ट वाले फील्ड के होने चाहिए, तो इससे ये होगा कि आपने रिस्क को काफ़ी डाइवर्सिफाई कर लिया। हो सकता है कभी ये काम नहीं चला, ये नहीं चला, ये नहीं चला, ये चल जाए, ये चल जाए, तो इससे वो चीज़ें, जो पैसा नहीं आने वाली समस्या है, जो प्रोफेशन में अप्स एंड डाउन्स वाला है, उसको काफ़ी हद तक आप प्लानिंग के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक काम है और उसके भरोसे आप बैठे रह गए तो फिर समस्या असंभावी हो जाती है आपके लिए। 5 और 9 पैसे के नुकसान का है, तो इस स्थिति में क्या प्लानिंग होगी, किसी को उधार नहीं देना, पैसा कम मिले भले कम आए लेकिन तुरंत का तुरंत ले लेना, काम से पहले पैसा ले लेना, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। अब जैसे ही बातें मैंने बताई, ये कुछ चीज़ों का प्लान कर रहे थे, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का इनका प्लान था, कुछ नया जैसे प्लॉट लेकर, अच्छी बड़ी बड़ी प्लॉट लेकर उसकी छोटी प्लॉटिंग कर देना, 1000 स्क्वायर फीट, 1200, 1500 इस तरह का, तो वो प्लॉटिंग करने का इनका प्लान था। बड़ा प्रोजेक्ट था, कुछ और पार्टनर इनके साथ थे, तो वो सारी चीज़ें अब इनको फिर से सोचना पड़ेगा। अब मैंने क्या इसको मैं गाइड मैंने ये किया कि आप जो भी काम प्लान किए वो करो, लेकिन उसमें इन्वेस्टिंग पार्टनर मत बनो। इन्वेस्टिंग पार्टनर बनेंगे तो नुकसान होगा। अब अभी आपको ध्यान आएगा कि मैंने शुरू में ही बोला था इनके बुध को देख के कि आपको पार्टनरशिप नहीं करनी है। बेसिकली पार्टनरशिप में क्या होगा, नुकसान होगा, इनको पार्टनर धोखा देंगे, तो पैसा हम नहीं लगाएंगे। तो पहला रिस्क यहाँ पे ये मैनेज हो गया।
दूसरी चीज़ ये होती है कि जो भी हम काम करेंगे हम उनसे तय करेंगे कि जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारे चार्जेस हैं, कमीशन, वो हमें या तो उससे संबंधित कुछ गारंटी चाहिए या फिर उसका चेक चाहिए, जो भी चीज़ें लिखित में हो। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक एक रिस्क उसका डाइवर्सिफाइड हो जाता है। साथ ही साथ माइंडसेट में ये एक्सेप्ट कर लेना है, यानी एक्सेप्टेंस लानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगा, आपके समय का नुकसान होगा। आपने सर्विस दे रही, उसमें तो कोई पैसे जा नहीं रहे, तो कुछ समय का नुकसान होगा, लेकिन आप काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो देगा ही। तो इससे नुकसान होने पे भी दुख नहीं होगा, तो ये चीज़ रहेगी। लेकिन यदि आप कुछ पैसा लगा के काम कर रहे हैं तो समय भी जाएगा और पैसे का नुकसान भी होगा। तो कुल मिलाकर हम देखें तो शनि की तुलना में जो बुध का रिजल्ट है ना, वो 180 डिग्री की तरफ जा रहा है। जैसे शनि मान लो इधर जा रहा था तो बुध सीधा इधर हो गया। तो कई बार जातक जो अच्छे रिजल्ट देख चुका होता है ना, वो रियलिटी को मानने को तैयार नहीं होता। मेरा कभी किसी को, जैसे मैं क्लियरली यहाँ आपको बात बता रहा हूँ, ये इस तरह से फोर्सफुली मैंने कोई भी निगेटिव बातें किसी को नहीं बताता, बस मैं एक वार्न करता हूँ कि ये चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं है और कैसे आपको एक्ट करना है और कैसे आपको एक्ट नहीं करना है, जिससे जातक को समझ में आ जाए। अब यदि जेमस्टोन की बात करें तो जेमस्टोन मैंने इनको शुक्र का और शनि का, ये दो स्टोन मैंने इनको बताए हैं। शुक्र के लिए ओपल और शनि के लिए आप काला हकीक भी पहन सकते हैं, नीली भी पहन सकते हैं, नीलम भी पहन सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियोस पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।